गुड इवनिंग। मैं प्रियंका और आप मेरे साथ सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम सोशोलॉजी विद प्रियंका में आज लोकाचार पढ़ने वाले हैं। पुरानी चैप्टर्स में अगर आपको कुछ देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं और लोकाचार पे आ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए लोकाचार लोकाचार को समझ लीजिए। लोकाचार क्या है? लोकाचार बस व्यवहार का एक नियम है जो उस समाज में स्वीकृत है। जैसे कि आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे क्या है? वैलेंटाइन डे पूरे विश्व के लिए बहुत जोश खरोश से मनाया जाने वाला प्रेम का एक पर्व है। मतलब एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा जो मतलब सामाजिक मेल मिलाप का या प्रेम का एक ऐसा नियम, एक ऐसा दिन बनाया गया है जिसको जो है मतलब जो प्रेमी हैं या मतलब जो इस टाइप से लोग हैं वो मिल सके और एक दूसरे को मतलब प्यार कर सके या एक दूसरे के साथ मतलब अपना समय स्पेंड कर सके। लेकिन हमारे देश में इसको अच्छा नहीं माना जाता अभी भी। हालांकि कुछ ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहाँ पे इनको मान्यता दे दी गई है, मगर कुछ अभी छोटे गांवों में या फिर जो होम टाउन, छोटे छोटे जो टाउन एरियाज हैं उनमें इनको मतलब मान्यता नहीं दी गई है। अगर आप कहीं बाहर देखिए तो किसी जैसे समाज में लिव इन रिलेशनशिप है तो ठीक है, मतलब जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो उस पर उंगली नहीं उठेगी। मगर अगर वह छोटे शहर में आते हैं तो उनको फिर जो है लोगों का सामना करना पड़ेगा, लोगों की निंदाओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे लोकाचार। लोकाचार क्या है? एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लोकाचार का मतलब है कि फोक वेज, और इसका मतलब है कि व्यवहार के वो नियम जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ठीक है, बस छोटा सा है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर हम मतलब ये समाजशास्त्र में कैसे आया और इसके जो मतलब फादर हैं कि इसका जनक कौन है, इसको समाजशास्त्र में कौन लाया और उसके बारे में इसने क्या क्या बताया, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मानदंड एवं मूल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो हम कहते हैं ना कि ये हमारे क्या है, ये हमारे मानदंड नहीं है। हम ये आपने बातचीत में सुना होगा, कई बार हम कह देते हैं कि ये हमारे मानदंड नहीं। कई बार मान लीजिए एग्जाम्पल के बेस पे आप देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपका दोस्त भी साथ में है, तो आप कुछ ऐसी घटना करता है तो आप कहते हैं अरे नहीं नहीं ये हमारे मानदंड नहीं है, ये हमारे नॉर्म्स नहीं है, ये मूल्य हमारे नहीं है, हमको इस मूल्यों की शिक्षा, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो ऐसे नहीं है। तो जो मानदंड है, जो मूल्य है, ये जो है नैतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये नैतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। इनको समाजशास्त्र में सबसे पहले किस विद्वान ने मतलब किस थिंकर ने इनकी चर्चा की सोशोलॉजी में? तो ग्राहम विलियम समनर ने। ग्राहम विलियम समनर ने 1906 में इसकी चर्चा की, 1906 में। और इन्होंने ये बताया कि लोक रीतियां व्यवहार के नियम हैं जो उस समाज के द्वारा स्वीकृत है, और नहीं करने पर मतलब उसका आदेश नहीं मानने पर समाज दंड देने की भी बात मतलब हिम्मत रखता है, दंड देने की भी मतलब वो जो है ताकत रखता है। ठीक है, तो समझ गए आप? ग्राहम विलियम समनर ने इसको समाजशास्त्र में ले आए और इन्होंने इनके दो जो है पार्ट बताए, फोक वेज के, लोक रीतियां, फोक वेज और लोकाचार मोड्स। ठीक है, लोक रीतियां और लोकाचार। तो हम जो है सबसे पहले लोक रीतियों को पढ़ेंगे, लोक रीतियों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी हम सबसे पहले अभी हम जो है आज की क्लास में हम लोक रीतियां भी नहीं डिस्कस करेंगे, हम इनको मिला के बस हम ये समझना चाहेंगे कि ये समाज के लिए क्यों जरूरी है और इनका विकास क्यों स्वतः चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि इनका आज है और ये कल भी है? जो हमारी दादी के टाइम में था कुछ चीजें अभी भी क्यों है, या जो हमारी दादी के पहले उसकी दादी के टाइम में था। हालांकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है, मगर कुछ वो कहते हैं ना कि जो पानी के बहाव में जो है समय के अनुसार सब चीजें बहती रहती हैं, मतलब समय के अकॉर्डिंग सब चीजें चलती रहती हैं। तो बदलाव इनमें भी आता है मगर धीरे धीरे आता है, मगर बहुत ये अस्थायी तरीके से होती हैं और इनका बदलाव जो है वह तुरंत नहीं होता है। तो हम जो है इस पे हम सबसे पहले चर्चा कर लेंगे आज। ठीक है,
तो हमारी आज की चर्चा का, हमारी आज की क्लास का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो फोकवेज है। और वो फोकवेज जो समाज में किस तरह से जो है डेवलप होता है, या समाज किस तरह से उसको अपने लिए जरूरी मानता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप जो है एक बार देख लीजिए बोर्ड कि सबसे पहले कि इसके फादर कौन है, इसको सोशियोलॉजी में कौन लाए हैं और उन्होंने क्या क्या बताया है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्या है कि ये हर समाज का अपना एक नियम। मान लीजिए कि पश्चिम के देशों में जो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए पश्चिम के देशों में किस करना, चुंबन करना एक बुरी चीज नहीं मानी जाती, वहां पे एक सामान्य चीज है। आप ऐसे छोड़ दीजिए, लवर्स का छोड़ दीजिए, हम एक पिता और पुत्री का चुंबन देख लीजिए। एक बहुत ही जो एकदम बहुत होली रिलेशनशिप है उसकी बात करते हैं। तो अगर हमारे जो पश्चिम का समाज है उसमें बहुत खुलापन है, उसमें ये चीजें कोई इसमें कोई ऐसी नहीं मानी जाती कि ये चीज बुरी है, जरा सी भी इसमें बुराई नहीं मानी जाती। लेकिन भारत में अगर ऐसा हो, अगर हमारे समाज में ऐसा अभी भी जो हमारे टाउन एरियाज हैं, जो गांव हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उनमें उनमें भी कंप्लीटली नहीं है कि सभी लोगों की मानसिकता बदल गई है। जैसे कुछ लोग हैं जो इसको हो सकता है मान्यता दे दिए हों, लेकिन सभी लोग नहीं मान्यता दिए हैं। और जब इसको हमारे समाज में अगर कोई पिता या पुत्री इस तरह की हरकतें सामाजिक रूप से करते हैं तो उनकी निंदा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये नियम हमारे समाज का नहीं है। इसके लिए जो है एक एग्जाम्पल आप देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में ये जो सोशियोलॉजी के थिंकर्स हैं उनका एग्जाम्पल है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दक्षिण अफ्रीका में एक गिरजाघर में एक जो चर्च होता है उसमें कुछ आदिवासी महिलाएं आ गई। तो जो वो बिल्कुल नग्न थी, उनका जो ऊपर का शरीर था पूरी तरह से खुला हुआ था। वो दक्षिण अफ्रीका के जो एकदम से घने जंगल की आदिवासियां जैसे पाउमी वगैरह थी, तो एकदम से बिल्कुल उनका जो रहन सहन था बिल्कुल एकदम आदिम स्तर का था। तो आ गई, तो जो गिरजाघर का पादरी था वो बहुत ज्यादा अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा, क्योंकि उसके समाज में जो स्त्रियां होती हैं वो अपने जो ऊपर का धड़ होता है उसको ढक के रखती हैं। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे ऊपर के धड़ को ढकने के लिए स्त्रियों को बहुत सारा कपड़ा भिजवा दिया। तो अब वो गई और उनको तो मालूम नहीं था कि ये क्या है, इसको कैसे यूज करना है। तो उन्होंने जब दूसरे दिन चर्च आई तो उन्होंने जो है उसको अपने सर में रुमाल की तरह बांध के और वो ऐसे ही अपना नाचते गाते और चर्च में आ गई। तो ये क्या था, ये था कि क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं था ना कि ये हमारे यहाँ कि ये हमारे समाज में, जैसे उनके समाज में इस चीज को गलत नहीं माना जाता था कि वो अपने ऊपरी धड़ को नहीं ढकती थी, नग्न रहती थी, अर्धनग्न रहती थी। लेकिन जो दूसरा समाज है उसमें इस चीज को बुरा माना जाता है या इस चीज को अच्छा नहीं मानते या ढकने की प्रथा है, उनको ये चीज नहीं मालूम थी। तो ये बात क्या है, ये बात यही कहती है कि अलग अलग जगहों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग महादेशों के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग मूल्य होते हैं। कहीं पे उसी चीज को मान्यता दी जाती है और कहीं पे उसी चीज को मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वैलेंटाइन डे को हमारे देश में मान्यता नहीं दी जाती है, मगर एक अलग रूप में दी जाती है। जिस तरह से आज का स्वरूप है उस तरह से मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल मैंने आप बहुत सारे दिए हैं, तो मैं महसूस करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये समाज के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये ऐसा क्यों है कि हम जो है अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं फोकवेज, ऐसा क्यों है? इसका सबसे पहला कारण क्या है? सामाजिक स्वीकृति। इनको सामाजिक स्वीकृति मिली है। देख लीजिए, आदिवासी महिलाओं का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है कि उनके समाज में उनको नग्न रहने की अनुमति मिली थी, उनके समाज में उसकी स्वीकृति थी। तो वो समझ ही नहीं पाए कि हमने गलत किया कि हमने सही किया। उनको जैसे जाना था वो वैसे ही गए। ठीक है, तो उनको मालूम नहीं था कि हमारे समाज में ये चीज सही है, तो दूसरे समाज में इस चीज को कैसे लेते हैं। लेकिन उनके समाज में उस चीज की सामाजिक स्वीकृति मिली थी। जैसे कि हमारे देश में
जो है कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे समाज में एक सामाजिक स्वीकृति है कि जैसे जो मतलब जैसे विधवा है, एग्जाम्पल के लिए विधवा हो गई है कोई लड़की, तो उसको दूसरी विवाह करने की मान्यता है। किसी समाज में ऐसा नहीं है। या फिर आप चलिए पुराने समाज में देख लीजिए कि जो है हमारे समाज में जो है मान्यता नहीं थी, लेकिन मिल गई तो आज मान्यता है, आज सामाजिक स्वीकृति है। लेकिन अगर कोई विधवा, जैसे अगर कोई विधवा शादी नहीं करती है और किसी पुरुष से अनैतिक संबंध में बंधी रहती है तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको समाज गलत नजरिए से देखता है। उसको सामाजिक स्वीकृति है, मगर जब वह सामाजिक नियमों के अनुसार चलेगी तब। ठीक है, तो सेकेंड पे आते हैं औपचारिक अनौपचारिक। प्रत्येक समाज, जो भी समाज है, वो अपने मूल्यों को, अपने नॉर्म्स के लिए, अपने फॉकवेज के लिए, हम दोनों की बात अभी कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहे हैं किसी को। जब अलग करेंगे फिर अलग तरीके से डिस्कस होंगे। दोनों के लिए, दोनों औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों तरह के दंड का मतलब रखता है। और दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल होते भी हैं। कैसे होते हैं इसको देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के बेस में आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि मतलब एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है एक बात चलती है कि रक्षाबंधन पे भाई का आना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये फॉर्मल है, मतलब ये औपचारिक है, और कि आना बहुत जरूरी। और अनौपचारिक क्या हो गया कि नहीं, वो आए ही, मतलब वो बिल्कुल कैसे किसी समाज में नियम है कि भाई जो है आए ही, और बहनें जो है उसको टीका करके ही जो पानी चाय पीती हैं या इस तरह की जो घटनाएं करती हैं वो करें। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उस बहन को मतलब अपने भाई का इंतजार करना है, भूखी प्यासे बैठना है, तो वहाँ पे वह अनौपचारिक हो गया, मतलब उसको अब आना ही आना है। और कुछ समाजों में वो औपचारिक है, क्यों आए या नहीं आए, अगर नहीं आता है, सपोज देन किसी कारणवश नहीं आ पाता है, तो बहन उसको राखी का जो धागा है उसको बांध लेती है और अपने मतलब दिल में प्रार्थना कर लेती है कि भैया की मतलब भाई की जो भी भगवान जी रक्षा करना, नहीं आ पाया, इट्स ओके। मगर जो अनौपचारिक है इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। सापेक्षिक रूप से अस्थायी होती, सापेक्षिक रूप से अस्थायी होती है, ये बदल भी सकती हैं और बदल भी जाती हैं, मगर बहुत समय के बाद। और जब इसके लिए जो है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है कि इसको जो है बहुत बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है एकदम से वो बनाया जाता है कि नहीं, बहुत प्रेशर मतलब डाला जाता है कि नहीं, मतलब ये बदले बदले, बहुत कोई एक महापुरुष लगता है। जैसे कुछ गलत भी होती है, सही नहीं होती हमेशा। तो जैसे मान लीजिए कि उस टाइम में एक सती प्रथा का एक बहुत, हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सती प्रथा का एक बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब रिवाज था, एक बहुत तेज मतलब उस समाज में एक व्याप्त था। राजा राम मोहन राय जब बाहर से आए, लंदन से आए, तो उन्होंने देखा कि उनका बहुत कम उम्र का भाई मर गया था। उस समय बहुत तेजी से ये महामारियाँ वाली बीमारियाँ फैलती थी और दवाइयों की कमी से बहुत सारे मतलब इस तरह की डेथ हो जाती थी। तो उनकी पत्नी को मतलब एकदम से जैसे जिंदा ही अपने पति के साथ जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, और वो भी उनको कुछ नशे की चीज़ें खिला के ही किया जाता था, भांग वगैरह टाइप की चीज़ें, कि ताकि इनको जो है पता भी नहीं चले, और वो उसमें जो है जल जाती थी। तो क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय को लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं है। तो उनको जो है मतलब दया आई, उनका मन द्रवित हुआ। उन्होंने धीरे 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 करके इसके लिए बहुत लंबी जो है लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत उस समाज से जो है बहुत मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत जो है उन्होंने इसके लिए बहुत झेला भी समाज से, वो समाज से अलग कर दिए गए और बहुत सारी घटनाएं हुई, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन कि ये सापेक्षिक रूप से अस्थायी होती है, मतलब ये समय के सापेक्ष में होती है, समय के सापेक्ष में होती है। ध्यान रखिएगा, आज ये चीज नहीं है। आज कोई भी महिला अगर विधवा होती है तो उसके साथ किसी भी ऐसी कंडीशन नहीं बनती है। मतलब राजस्थान में एक घटना हो गई रूप कुंवर वाली, तो उस पर जो है बहुत सारा जो है मतलब हमारे देश में जितना भी जो एक प्रबुद्ध समाज था, लोग थे, उन्होंने बहुत तेजी से इस पे आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये समय के अनुसार सापेक्षिक रूप से अस्थायी है, समय के अनुसार
अस्थायी होती हैं और कभी कभी ये बदल भी जाती है, समय के अकॉर्डिंग ये बदल भी जाती है। औपचारिक अनौपचारिक में भी आप एक बात और समझ लीजिएगा कि जैसे ये अनौपचारिक, औपचारिक में ये कानून के अंतर्गत नहीं आती हैं और अनौपचारिक में ये जैसे सॉरी तो आप जो है एक बार फिर से जैसे देख लीजिए, औपचारिक में जैसे कानून के अंतर्गत ये नियम आते हैं और अनौपचारिक में कानून के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ये जो है आप समझ लीजिएगा। नीचे बढ़ते हैं और दंड विधान। फोर्थ है दंड विधान। तो सभी समाज अपने नियमों को मानने के लिए दंड का प्रावधान रखता है। सभी समाजों में जो नैतिक मूल्य हैं वो बराबर से चलते रहें, डगमगाए ना, या व्यक्ति जो है वो उन्हीं नैतिक नियमों का पालन करते करते आगे बढ़े, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उससे क्या होगा, उससे जो समाज है उसमें किसी तरह से मतलब उनके रिश्तों में या जो सामाजिक नियम कानून है उनमें जो है उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए जो सभी समाज हैं वह दंड विधान का एक मतलब दंड का एक विधान रखते हैं। विधान मीन्स कानून, दंड का एक कानून बनाते हैं या रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में ये दंड किस तरह से है, दंड जो है, दंड भी दो तरह से होता है, औपचारिक और जो है अनौपचारिक। तो यहाँ फिलहाल जो है हम अनौपचारिक की बात करेंगे। तो ये क्या है, वैसे औपचारिक के लिए भी मतलब होता है दंड विधान, जैसे सभी के लिए पुलिस है, न्यायालय है। तो ये करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है सड़क पे चलते हुए किसी महिला ने, अगर कोई महिला सड़क पे जा रही है तो क्या है, वो जैसे सेफ तरीके से जा रही है, कोई ऐसे ही चलता हुआ आदमी आया और उसकी चैन छीन लेता है, तो ये क्या है, इसके लिए जो है दोनों तरह से दंड विधान है। इसके लिए कोई व्यक्ति अगर मतलब उस महिला की मतलब बचा सकता है तो बचा ही सकता है, अगर नहीं बचा सकता है तो महिला क्या कर सकती है, वो कानून में जा सकती है और अपने लिए जो है मतलब अपने लिए बचाव की मांग कर सकती है। तो ये क्या है, ये दंड विधान। या मान लीजिए कि कोई अपने मूल्य को तोड़ दे, मान लीजिए कि हमारे समाज में ये है कि कोई उच्च जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता है, या नीची जाति की लड़की मतलब आप बस ऐसे समझ लीजिए कि अंतर जाति विवाह नहीं कर सकते, इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक लड़का या लड़की कर लेते हैं तो उनको समाज क्या करता है, उनको समाज पहले तो खुद अपने तरीके से जो है मतलब निष्कासित कर देता है। हालांकि अब ये कानूनी रूप से मतलब इसको मान्यता दे दी गई है विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन हम एक जब समाज के अपने नियमों की बात करते हैं तो ये समाज में अभी भी व्यवहार में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण। सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण, ये सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा अभिकरण है। अभिकरण कैसे है, अभिकरण मीन्स ऐसी चीजें जिससे कि किसी भी देश की या किसी भी समाज की परंपरा को मतलब जैसे अभिकरण हम आप एजेंसी कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी देश की परंपरा को या किसी भी देश की जैसे जो नियम कानून है उसको बनाया रखा जाए, तो ये क्या करते हैं, ये सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें बचपन से ही पता है कि हमें ये काम नहीं करना है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जो है ये जो है इससे क्या होगा, इससे समाज में जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत मन है कि आप सड़क पे जा, एग्जाम्पल की बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मन है कि आप जो है सड़क पे जाते हुए आदमी को 2 थप्पड़ मार दो, मतलब किसी ने कुछ किया है या किसी से आपकी लड़ाई हो गई है तो आप चाहते हैं कि आप उसको 2 थप्पड़ मार दें। मगर हमारे समाज में मतलब एक नियंत्रण है और ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी ने परेशान किया है तो हम पहले अपने बड़ों के पास जाएंगे, या अगर हमारे बड़ों से बात नहीं बनती है तो हम पुलिस के पास जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। या जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि एक विवाह का प्रचलन है तो हम क्या करेंगे, हम एक ही विवाह करेंगे। हम इससे क्या है, इससे हमारे देश में सामाजिक नियंत्रण बना रहेगा। या फिर हमें जो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं हमें उनकी सेवा करनी है, या मतलब जो भी चीज़ें हैं जो कि मतलब आपके समाज के लिए जरूरी है, या फिर मतलब वो ऐसे आपकी आदत में आ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो है उसको करने लगते हैं। फिर उससे क्या है, उससे जो समाज की व्यवस्था है उससे वो बनी रहती है और नहीं करने पर आपको दंड का जो है विधान है, आपको दंड मिलेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे पे आएगा निर्देशात्मक। ये निर्देशात्मक होते हैं, जो फोकवेज है ये हमेशा निर्देशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमेशा निर्देश देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पे देख लीजिए कि एक मंत्री जी हैं और उन मंत्री जी को मतलब जब भी वो जनता के बीच आते हैं तो उन्हें जनता से कैसे व्यवहार करना है, ये निर्देश उनको पहले से उनके दिमाग में रखा हुआ है। या एक नई बहू ससुराल आती है तो उसके लिए पहले से उसके दिमाग में जो है, उसके माइंड में सेटअप है कि हमें जो है ऐसा ऐसा निर्देश मिला है, ऐसा ऐसा कि हमको ऐसे 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 सेम टू सेम वर्क करना है। जाके हमें जो है मतलब कुछ ऐसा नहीं करना है कि हमारे माँ बाप मतलब हमारे पेरेंट्स को कि मतलब सुनना पड़े कि आपने जो है अपने बच्चे को अच्छे वैल्यूज नहीं दिए, आपने अपने बच्चे को अच्छे फोकवेज नहीं दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ये निर्देशात्मक होते हैं, ये निर्देशात्मक होते हैं। और ये बचपन से ही हमारे जीवन में इस तरह से निर्देशात्मक हो जाते हैं कि हमारा समाज जो है उसके लिए हमको हमेशा से निर्देश देता रहता है। मतलब हमारे यहाँ हर चीज़ का, हर व्यवहार का एक नियम है और हमें उसी व्यवहार पे जो है चलना है। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे अगर देखें, एक दो एग्जाम्पल और दे दूं कि आपको जो है क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो हम जो है जो हमारे यहाँ कर्म होता है उसको करते हैं, वो नहलाए धुलाए जाते हैं उनकी बॉडी को, फिर हम उनके साथ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमें निर्देश दिया गया है, ये निर्देशात्मक है ये शुरू से कि ये कर्मकांड हमें ऐसे ऐसे करना है। या उस समय जैसे कोई आया तो हमें बहुत उस या मतलब जैसे हम किसी के घर गए, किसी घर ऐसी घटना हुई है तो हमें बहुत हा हा करके नहीं जाना है, या बहुत अच्छे वस्त्र पहन के, बहुत मतलब चमकीले धमकीले वस्त्र पहन के नहीं जाना है। हमें बहुत मतलब सोबर कपड़े पहन के जाने हैं और एकदम से शांत मुद्रा में बैठना है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब निर्देशात्मक है। निर्देशात्मक किसके द्वारा है? ये समाज के द्वारा है, जो व्यवहार का एक तरीका है और समाज के द्वारा हमको सिखाया गया है। ठीक, नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है। ये नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपको एग्जाम्पल के बेस पे इसको बता चुकी हूँ कि आज वैलेंटाइन डे है तो हमारे समाज में ये नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। वैसे आज जो है पुलवामा का अटैक भी है, पुलवामा में हमारे जो सैनिकों की जान गई थी, तो हम जो है उसको भी याद रखेंगे। और मतलब अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं उन शहीदों के लिए तो हम याद तो रख ही सकते हैं उनको, जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं, अपनी फैमिली को मतलब इतना ज़्यादा मतलब एकदम से हम कह सकते हैं अनाथ छोड़ के चले जाते हैं। हम उनके लिए मतलब एक मौन तो या मतलब एक प्रार्थना तो कर ही सकते हैं उनकी फैमिली के लिए। तो हम अपने विषय पे आएंगे तो देखेंगे कि आज जैसे मान लीजिए वैलेंटाइन, या चलिए हम शहीदों से ही समझते हैं। तो शहीदों, मान लीजिए जो शहीद हो गए हैं उनके लिए हमारे मन में बहुत प्रेम है, बहुत मतलब सिंपैथी है, ये सब चीज़ें हम उनको बहुत आदर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारी ये नैतिक, जो हमारा नैतिक नियम है, जो हमारी नैतिक भूमिका है वो ये है कि हम बेशक कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, मगर हम उनको बहुत प्यार से, बहुत आदर से उनका नाम ले सकते हैं, या उनको जब भी याद करें तो बहुत आदर से करें। समाज में कुछ ऐसा ना बोलें उनके बारे में, या कुछ ऐसा मतलब ऐसा ना कहें जो उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो। तो ये क्या करें हम? मतलब हम ऐसा करें कि उनको जो है नैतिक रूप से मतलब अच्छा महसूस हो, मतलब हम उनको आदर देंगे तो ये जो है हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ नैतिक मामला रहेगा। तो ये जो है नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, समझ में? सभी जितने भी लैंग्वेज होंगे, जितने भी जो है नॉर्म्स होंगे, मूल्य होंगी, एक बार मैं अभी आपका अंतिम में क्लियर करूंगी, सभी जो है नैतिकता से जुड़े हुए मामले होते हैं। ठीक है, स्वतः विकास। स्वतः विकास क्या है? स्वतः विकास तो वही है कि आप के जीवन में धीरे 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 करके ये चीजें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो है रम गई और आपको पता ही नहीं चला। आपको पता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप घर में ही हैं, आपको अपने माता पिता के पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, या आपको जैसे विवाह करना है, आप बाहर रहते हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, कोई भी हैं, तो आपने जो है एक लड़का या लड़की पसंद की है, आप अपने पिता से उसके लिए परमिशन चाहते हैं कि मैं जो है
मतलब शादी करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप स्वतः नहीं कर लेंगे, मतलब आप खुद नहीं कर लेंगे कि तुरंत तुरंत कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आपके मन में ये विचार आएगा कि नहीं, हम जो है नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एक बार पापा से पूछ लेना है, हमको एक बार अपनी माँ को ये बात बतानी है, फिर माँ पापा निर्णय करेंगे। तो ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्वतः विकास है। हमारे जीवन में वो चीजें कब आ जाती है हम जान नहीं पाते हैं, हम धीरे 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 हम उसी चीजों को जीने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें बड़ों का पैर छूना है, बड़ों का पैर छूना है, छोटों को प्यार करना है। हम किसी शादी में गए हैं तो हमें उस तरह से जो हमारी वहाँ भूमिका बनती है, हम जो है एक बाहरी पर्सन है, एक दोस्त हैं, या हम क्या हैं, मतलब वो आपके ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है उस समय आपकी जो भूमिका बनेगी। तो आपको उस समय कैसा व्यवहार करना है ये आपको तय करना है, ठीक है। समय के अनुसार आपको उस समय कैसा व्यवहार करना है ये आपको तय करना है। तो ये क्या है, ये स्वतः विकास। हम इसको किसी तरह से प्रमोट नहीं करते, या हमारा समाज जो है ऐसा नहीं प्रमोट करता कि नहीं, मतलब एकदम से आगे बढ़ा रहा हो, बस वो हम जीते 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 वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। हम जान नहीं पाते कि हम कब उसके इतने आदी हो गए। जैसे मान लीजिए कि आजकल जो है हम समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हम चलेंगे समाज में, समाज में जाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जितना समाज में जाएंगे उतना आप सामाजिक मुद्दों को समझेंगे। और अब नया समाज शास्त्र सामाजिक मुद्दों पर ही आधारित है। क्यों, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो नया समाज शास्त्र है वो जब सामाजिक मुद्दों की बात करेगा तभी वह अच्छे से विकास करेगा और समाज के विकास में मदद कर पाएगा। तो इसलिए हम चलेंगे मुद्दों की तरफ। मुद्दों से मुंह मोड़ने से मुद्दे जो है कम नहीं हो जाते, या मुद्दे जो है बदल नहीं हो जाते। मान लीजिए स्वतः विकास में, स्वतः विकास में क्या आएंगे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आजकल बहुत तेज जो है एक विवाद चला है, हिजाब विवाद। तो ये हिजाब विवाद क्या है, मुस्लिम महिलाएं अपने सर को एक कपड़े से ढकती हैं, तो अभी वो मांग कर रही हैं कि हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें भी हमको मान्यता दी जाए। तो ये जो है, देखिए, समय के अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है। और जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज में कोई भी अगर धर्म है, कोई भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, कोई भी धर्म है, और वह अगर अपने रूल्स या अपने जो है उनके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है तो उसमें सभी विद्यार्थी, और वहाँ समता का आधार है, इक्वलिटी का आधार है। और जब आप वहाँ कहने लगेंगे नहीं नहीं हम तो जो है दुपट्टा ओढ़ के बड़े मतलब बैठेंगे, या लड़के जो है अब उसके प्रति उत्तर में जो हमारे हिंदू लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, वो केसरिया जो है एक दुपट्टा लेके चल रहे हैं कि नहीं हम भी इसको पहन के, तो इस तरह से जो है नुकसान ही होगा, समाज को भी, देश को भी, और हमारे मूल्यों को भी नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि इस तरह के जो मूल्य हैं, जो इस तरह के जो फोकवेज हैं, वो जो है किसी भी समाज में, जब नए समाज में कानूनों के अंतर्गत मान्य नहीं है। आपको उसकी आज़ादी है, मगर उस स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली, तो हम जरा सा इस पर फोकस कर लेंगे एक बार, और जो है डिटेल में हम थोड़ा आपको बता देंगे। हम डिटेल में बता चुके हैं आपको, थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए बोर्ड, मैं पीछे से बोलती हूँ, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप देख लीजिए। मानदंड एवं मूल्य, नॉर्म्स एंड वैल्यू, ये शमनर का समाजशास्त्र में इसको शमनर लाए हैं फोकवेज में 1906 में। इन्होंने दो पार्ट बताए हैं, लोक रीतियां और लोकाचार। लोक रीतियां फोकवेज, लोकाचार मोरिस। इनकी चर्चा हम बाद में डिटेल से करेंगे कि लोक रीतियां लोकाचार से किस तरह से अलग है। उसके पहले आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये समाज के लिए क्यों अनिवार्य है, या फिर ये समाज के लिए जैसे समाज की जो क्रियाविधि है उसका हिस्सा कैसे हैं, हम इनको कैसे अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सामाजिक स्वीकृति है, समाज इनको स्वीकृति देता है, समाज इनको स्वीकार करता है कि ये हमारे समाज के लिए अच्छी हैं। औपचारिक अनौपचारिक, ये फॉर्मल भी है और अनौपचारिक भी है। सापेक्षिक रूप से अस्थाई है, ये समय के अनुसार अस्थाई है, कभी कभी ये अस्थाई भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया सती प्रथा के रूप में। दंड विधान, सभी समाजों में अपने जो मूल्य हैं
को मनवाने के लिए दंड विधान का भी प्रावधान है। ये औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण, सामाजिक रीतियों को, लोक रीतियों को निभाते निभाते हम कब अच्छे से सामाजिक नियंत्रण को समझ जाते हैं या ये कैसे समाज को नियंत्रित करने का काम करती हैं, ये हम समझ चुके हैं अभी अभी। निर्देशात्मक, ये निर्देश देते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है, और ये जो है बचपन से ही हमारे जीवन में एक हिस्सा बन जाते हैं। नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है, हमारे मूल्य हमेशा हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए होते हैं। जो हमारी लोक रीतियाँ होती हैं या जो हमारे मूल होते हैं वो बिना नैतिक मूल्यों के कभी भी नहीं होते। कोई भी समाज का जो कानून है, जो विधान है, वो ये नहीं सिखाता कि किसी की हत्या कर दो, किसी राह चलती लड़की को छेड़ दो, या फिर मतलब इस तरह के ऐसे कोई काम जो नैतिकता से नहीं जुड़े हों, ऐसा नहीं सिखाता कोई भी समाज। स्वतः विकास, इनका स्वतः विकास होता है। इनके लिए कोई जो है मतलब ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें नहीं तय की जाती हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है। मतलब ये स्वतः जो है विकसित हो जाती हैं। इनको विकसित करने के लिए कोई जो है परिवार, समाज या कोई कानून जो है कोई विधान नहीं बनाता। मतलब एकदम से जैसे इनको चलाने के लिए ये जो है स्वतः मतलब खुद से ही विकसित हो जाती हैं। तो आज हम इसको पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तब तक आप देखिए और समझिए। थैंक यू।